मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि एकदम से बोल दिया गया कि आपको बोलना है, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट भी है कि एकदम से बगैर प्रिपरेशन के हमें बोलना, सबके सामने आना, ये एक बिग चेंज है हमारी लाइफ का। क्योंकि प्रिपरेशन करके तो बोलना बहुत इजी होता है, एकदम से कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए बहुत सारे वर्डिंग है, अभी मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैम ने इतने लोगों की लाइफ चेंज की है, हम लोग बता नहीं सकते। सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताऊंगी। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। मेरी शादी हुई थी 2012 में, और 2014 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था मेहंदीपुर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव में। तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जानती थी वहाँ पे, और जो हमारी हवेली है उसको सभी गांव वाले अभी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। रीड इंडिया सेंटर बहुत कम बोलते हैं, सभी लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत अच्छा भी है कि एक बंजर घर, वो एक बिल्कुल बंजर घर पड़ा था, वहाँ पे लोग उस गली में जाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हवेली ऐसी थी कि लोग वहाँ पे जाने से डरते थे। तो फर्स्ट टाइम मैं उस हवेली में गई, वो हमारे पूर्वजों की हवेली थी। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, तो सबका जन्म यहाँ पे हुआ है। तो मैं भी देख के शौक हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे कुछ ओपन हो, जैसे लाइब्रेरी है, या फिर देखते हैं क्या ओपन होता है, क्योंकि उस टाइम पे बातें ही चल रही थी 2012 में। जो रंजीव दलाल सर हैं, उन्होंने बताया था। तो मैं देख के एकदम शौक हो गई कि ऐसी हवेली में कुछ खुलना, और फिर यहाँ इतने बीच गांव में वो चलना बहुत टफ है। तो मैंने देखा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया। तो फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी ओपन हुई, तो मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी अपनी शादी के बाद भी। तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी ओपन हुई है, तो क्यों ना, मैं बीएड कर रही थी, तो मेरे बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि लाइब्रेरियन का ही कोर्स क्यों ना कर लेती हूँ मैं। तो वो मैम ने ही मेरी लाइफ में इतना चेंज डाला है कि एकदम से लाइन चेंज हो गई। मैंने बिलीव किया, और उस टाइम मेरी जैसे कंटिन्यू स्टडी हो रही थी, तो मैं सेंटर पे आके ही मैं पढ़ती थी, और वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। जैसे घर पे गीता की बुक्स नहीं थी, तो मैम ने वहाँ पे गीता रखवाई हुई है। मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि हेल्प मिलती है कि किसी भी टाइप की आप बुक पढ़ो। तो मैं उस टाइम गीता की बुक पढ़ती थी, और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। तो इस तरह से डिलीवरी होनी थी मेरी, और ऑपरेशन के बाद 6 दिन के बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एग्ज़ाम छोड़ दो, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एग्ज़ाम दो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि लिया था एडमिशन और छोड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगी, कैसे ना कैसे करके मुझे एग्ज़ाम देना है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, और मेरे अच्छे मार्क्स आए। मेरे 80% मार्क्स मैंने उस टाइम मेरे प्रीलिम में आए थे। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैम ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ बैठ के पढ़ी, क्योंकि घर पे नेट भी इतना अवेलेबल नहीं होता। वहाँ बैठ के नेट से नोट्स निकालती थी मैं, और तब पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने एमलिब किया। एमलिब में भी ऐसे ही मैंने सेंटर पे बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि घर पे हम लोग काम होता है इतना सारा, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबको संभालना। तो एक सेंटर ही ऐसा था जहाँ पे बैठ के पढ़ती थी मैं। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल ही। मतलब मुझे स्टडी मिली, हर एक चीज़, चाहे मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी बुक्स, अभी मेरा स्टाफ है, अगर वो बोलता है कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, तो हम लोग वहीं से सब कुछ सीखते हैं, नए नए डिज़ाइन सीखते हैं। तो मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। दूसरा, जो हमारी हवेली है, वो किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंजर जगह इतनी अच्छी बन जाएगी। और आज गांव का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा गांव है वो बिल्कुल अप्रोच रोड पे है। तो ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चों को शौक़ होता है कि स्टोरी बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए मैंने जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स की बुक्स मंगवाई हैं। ऑनलाइन मैं ऑर्डर करती हूँ और उनके लिए लेके आती हूँ।
और उन बच्चों ने 15-15 दिन में आते हैं वो, लेकिन पूरा साल मेरे से उन्होंने बुक ली है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ का बिग चेंज है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बुक नहीं खरीद पाते अगर लाइब्रेरी नहीं होती, और उनको बहुत हेल्प मिल रही है लाइब्रेरी से। और दलाल सर ने भी इतना सपोर्ट किया है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सर हर टाइम बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, बगैर झिझक के। अगर आप मुझे रात को 10 बजे भी फ़ोन करोगे तो भी मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। दलाल सर और गीता मैम, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स गीता मैम और सर ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम, सबकी इतनी लाइफ चेंज करने के लिए। अभी एक और स्टोरी बताती हूँ मैं। हमारी एक बेनिफिशरी है, उन्होंने हमारे सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था और उनके हस्बैंड की 1 साल के बाद डेथ हो गई जब उन्होंने कंप्यूटर सीखा था। तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था कमाने के लिए, तो वो मतलब तैयारी करती थी घर बैठ के। तो उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू ही बैंक में गई वो, उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, तो उनको अभी आज इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। वो बैंक में काम करती हैं और वो थैंक करती हैं मैम को कि मैंने सही टाइम पे कंप्यूटर सीखा, कि अब मैं जो कमा रही हूँ, मेरे कमाने का ज़रिया ये सेंटर है, इसने मुझे इतनी ज़्यादा मेरी मदद की है कि मैं यहाँ से सीख के अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको हमारे गांव में, हम सभी के गांव में, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो सेंटर पे आके स्टाफ के साथ शेयर करता है, और हम लोग भी अगर उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उनकी सभी की प्रॉब्लम सोल्व करें किसी ना किसी तरह। और अभी मैम को देख के ही हम लोगों में भी ये थॉट्स आए हैं कि शायद हम अगर कहीं प्राइवेट और जगह जॉब करते तो शायद हम लोग सेल्फी होते, हम अपने बारे में सोचते, लेकिन अभी हम रीड के साथ मैम को इतना अच्छा कि मैम सबके बारे में सोचती है। अभी हमारे भी बिल्कुल ही वैसा हो गई है हॉबी कि सबकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम लगती है, हम सबके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।